आपने रोलर कोस्टर तो देखा ही होगा, जब उसमें राइड करते हैं तो कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो जितना तेजी से ऊपर जाता है उससे दुगनी तेजी से नीचे आता है। कुछ ऐसे ही हो रहे हैं इस समय अमेरिका के चुनाव। मुश्किल से 15-16 दिन बचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में, और उसके अगले दिन ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि जीता कौन, कौन अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। यानी कि आने वाले 20 दिनों में सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका के चुनाव इतनी तेजी से ऊपर नीचे जा रहे हैं कि जो दोनों उम्मीदवार है, डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, वो भी माथा पकड़ कर बैठे हैं कि ये वोटर कर क्या रहे हैं। क्योंकि वोटर इतनी जल्दी पाला बदल रहे हैं कि दोनों पार्टी के नेताओं की रेल बनी पड़ी है। एक राज्य में जाते हैं तो दूसरे राज्य में पासा पलट जाता है। यकीन नहीं आता? चले मैं आपको दिखाता हूं। ये अमेरिका का सबसे न्यूट्रल सर्वे होता है जिसका नाम ही है 270 टू विन, यानी कि 270 चाहिए जीत के लिए। यही अमेरिका में बहुमत का आंकड़ा भी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि इस समय की स्थिति यह है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन 162 सीटों पर बहुत मजबूत है। यानी कि 162 सीट जीतना लगभग तय मानकर आप चलिए। बात करें 57 सीटों की तो उन पर यह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और कहा जा रहा है कि 50-60% चांस है कि 57 सीटें भी ये जीत जाएंगे। फिर 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर इन्हें बढ़त जरूर है लेकिन वो डिसाइसिव बढ़त नहीं है, यानी कि 2-3% की बढ़त है। यानी कि टोटल देखें तो रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसके पास इस समय 238 सीटें ऐसी हैं जो हाथ में है ऑलमोस्ट। ये मानकर चलिए कि 238 तो वो जीत ही जाएंगे। बात करें विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक की तो उनके पास 191 सीट ऐसी हैं जो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। बहुत ही अच्छी बढ़त है, ऐसा मानकर चलिए ये 191 सीटों पर उनके जीत के चांस 90% से ज्यादा हैं। बात करें 34 सीटें ऐसी हैं जिन पर बढ़त है लेकिन उतनी ज्यादा बढ़त नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यानी कि ऐसा मानकर चलिए कि 55-60% चांस है कि ये 34 सीटें भी जीत जाएंगे। फिर एक सीट ऐसी है जहां पर क्रिटिकल इनकी यहां पर बढ़त है, यानी कि ज्यादा बढ़त नहीं है, 1-2% की। टोटल देखें तो 226 सीटें ऐसी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के पास हैं, उनके हाथ में हैं। वो जीतने के चांस बहुत ज्यादा हैं। यानी कि देखा जाए तो आज के नतीजों के हिसाब से दोनों पार्टी बहुमत से दूर हैं। इसका कारण है अमेरिका के 6 राज्य और वहां के करीबन 74 से ज्यादा सीटें, 74 सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुकाबला इतना कड़े का है कि 50-50 चांस है, कोई भी जीत सकता है। बिल्कुल हेयर लाइन थिन मार्जिन है वहां पर, बहुत ही कम। और इसमें सबसे क्रिटिकल है पेंसिल्वेनिया। जी हां, ये अमेरिका का राज्य 19 डेलीगेट्स यानी कि 19 सीटें देता है और ये इस समय कांटे पर बैठा है, किसी भी तरफ झुक सकता है। जिस तरफ झुकेगा ना राष्ट्रपति बना देगा। इस समय दोनों पार्टी चाहती हैं कि इन 74 सीटों में से ज्यादा जीती जाएं, क्योंकि अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट दूर बैठे हैं, वहीं कमला हैरिस 44 सीट दूर बैठी हैं। ऐसे में दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कड़ा मुकाबला है। लेकिन बात करें मोमेंटम की, वो किसके साथ है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोली मार्केट जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सट्टा बाजार है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास 61% का एडवांटेज है। यानी कि 61% चांस है कि ट्रंप ये चुनाव जीत जाएंगे। मात्र 39% चांस है कमला हैरिस के पास। यानी कि उनके पास जो मोमेंटम था अब से 1 महीना पहले, वो तेजी से खो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि अभी चुनाव में 15 दिन के करीब हैं। और चुनाव चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, वहां पर चुनाव पलटते हैं, हर जगह पलटते हैं। हर एक नेता का बयान पलट देता है। चुनाव से एक दिन पहले हमने चुनाव को हारते जीतते देखा है। इसीलिए बस डोनाल्ड ट्रंप अगर थोड़ा सा सतर्क रहें, फालतू की बयानबाजी ना करें, तो उन्हें राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि अमेरिकी चुनाव पर मेरी कवरेज जारी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।